शहर के एसयू कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। दरअसल हम आपको बता दें कि गुरुवार को हिलसा शहर के श्रीचंद उदासीन महाविद्यालय में ICSRD बंगलोर के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विधिवत उद्घाटन प्राचार्य गजेंद्र प्रसाद गडगर और मुख्य अतिथि बिहार नेशनल कॉलेज पटना के प्राचार्य डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर गजेंद्र ने महाविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि वर्तमान में रिसर्चर डाटा को कलेक्ट कर हम स्टार्टअप क्रांति लाकर स्वरोजगार को अपना सकते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि आज के युग में डाटा इन्फॉर्मेशन में बदलकर नॉलेज बन रहा है। भारत में प्राचीन समय में भी पांडुलिपि, कॉपी व कलम के सहारे शोध संदर्भ में डाटा जमा कर उसे समाज हित में उपयोग में लाया जाता था। उन्होंने काफ़ी सहजता से सरल भाषा में अपनी प्रस्तुति दी। आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार मीना ने सेमिनार की वर्तमान समय की उपभोक्ता पर प्रकाश डाला। सेमिनार में बिहार की प्रख्यात गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने अपनी इंस्ट्रूमेंट टीम के साथ धार्मिक और भोजपुरी सॉन्ग की प्रस्तुति दी। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर PC चौरसिया व वंदना रानी के द्वारा प्रतिष्ठित छात्राओं का उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत किया। दूसरे सत्र में भूगोल के प्रधानाध्यापक प्रोफेसर राहुल सिक्का, प्रोफेसर राकेश कुमार, डॉक्टर विधान चंद्र राय ने अलग विषयों पर नूतन रिसर्च, उनकी टेक्नोलॉजी पर अपना पावर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूर्णेंदु शंकर लिखित जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास का हिंदी रूपांतरण तथा पशु फार्म का विमोचन किया। मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मीगण, छात्र छात्राएं एवं मीडिया कर्मीगण उपस्थित थे। टेक्स्ट के रूप में, बात के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, सारी चीजें। आज का युग ऐसा है कि प्रत्येक आदमी डाटा जनरेट कर रहा है, डाटा कंज्यूम भी कर रहा है। आज से अगर ज्यादा नहीं दो दशक पहले चले तो जब हम लोग विद्यार्थी थे, डाटा प्रोसेसिंग के काम होते थे, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर खुले थे। वह डाटा जब प्रोसेस हुआ तो इंफॉर्मेशन में बदल गया और IT बूम हम लोग महसूस कर रहे हैं। और वह इंफॉर्मेशन जब आप प्रोसेस करते हैं तो आपको एक नॉलेज मिलती है। तो नॉलेज टेक्नोलॉजी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज। अब इसके बगैर हम नहीं रह सकते, इसे छोड़कर हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो हमें शोध करने पड़ेंगे। शोध ज्ञानवर्धन के लिए करते हैं, शोध नए ज्ञान की खोज के लिए करते हैं, ताकि नए माहौल में हमारी समस्याओं का, नई नई समस्याओं का या पुरानी से जो चली आ रही है समस्याएं, उसका बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके। शोध का मकसद ये है। शोध में मुख्यतः 2 तरह के डाटा आते हैं, एक न्यूमेरिक, दूसरी जो है नॉन न्यूमेरिक। नंबर में सभी चीजों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और जब हमें बात करनी है इस डाटा पर, जो जिस फॉर्म में आपको डाटा मिला उसे अगर आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन नहीं होगा, आपका सोसाइटी का ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आप नवाचार नहीं आ सकते। डाटा से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसी इंफॉर्मेशन से आपको नॉलेज मिलेगा। डाटा नॉन न्यूमेरिक और न्यूमेरिक की बात होती है। हम लोग न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस
मुख्यतः हम सभी साइंटिस्ट लोग करते हैं, और लेकिन नॉन न्यूमेरिक डाटा हैंडलिंग भी अति महत्वपूर्ण है। आप अपनी चीज, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस न्यूमेरिक में नहीं करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि माथा भारी लग रहा है, डॉक्टर आपसे ये नहीं पूछता है कि कितना केजी भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, तो माथा आपकी भारी लग रहा है, तो वो उसका एक मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं डॉक्टर के, पेशेंट के कहने का मतलब क्या है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के तहत है। आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस ही करते हैं। ह्यूमन बीइंग न्यूमेरिकल डाटा पर बहुत कम निर्भर करते हैं। हम सारी चीज़ों का एनालिसिस न्यूमेरिकल नहीं, क्वालिटेटिव समझने का प्रयास करते हैं। यह क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस कोई नई चीज़ नहीं है। मेरी एक आदत है कि जब मैं कहीं बात करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा प्राचीन को भी झांक ले, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बीच में रही है या नहीं रही। मैं आपको याद कराऊंगा कि कृष्ण को जब अर्जुन ने यह कहा था कि मेरे बदन ढीले पड़ रहे हैं, गांडीव हाथ से सतर रहा है, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बीपी डाउन हो गया है, जाओ घर में नमक चीनी का घोल पी लो, आराम करो।